सकते हैं इस समय जो है राजा स्टेट आज जो है करनाल में पहुंच चुके हैं जाट भवन में, और यहाँ जो है इस समय में क्या कहना चाहेंगे भी हम आपसे। नमस्कार जी, करनाल पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? पूरा मामला क्या है, इसलिए आज करनाल पहुंचे हैं? करनाल यहाँ पर आए, एक तो हालात क्या है, क्योंकि सरकार तो कर नहीं रही कुछ, वो चाहे फसलों का दाम का सवाल हो, चाहे यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका, बिजली वाला भी, हम तो हरियाणा का नाम भी लेते रहे भाई यहाँ है, लेकिन ये फ्री बात करते हैं, लेकिन फ्री है नहीं बिजली भी, और धीरे धीरे महंगी होती जाने लग रही है। ये समस्या है, बहुत जगह आंदोलन चल रहे, चाहे वो जीरी के उसका भाव का हो, उनकी खरीद का सवाल हो, तो ये सारी समस्याएं हैं। और यहाँ पे पूरी कमेटी आज हैं, कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत भी करेंगे। जो नुकसान हुआ फसलों का, बाढ़ से नुकसान हुआ, कुछ जगह पानी नहीं बरसा उससे नुकसान है, पूरे देश भर में भी और यहाँ पे भी ये समस्या है। जींद से आप आगे चले जाओगे तो वहाँ बरसात नहीं, उसका फसलों का नुकसान है, और कई कई साल के पैसे भी रुके हुए हैं, बहुत जगह आंदोलन चल रहे। तो आए तो इन जिलों में और जगह भी जाएंगे, आज यहाँ पर जाएंगे, फिर यमुनानगर को निकलते हैं, जब फिर यूपी करनाल के आसपास किसानों के खेतों में रेत और मिट्टी पड़ी है, और सरकार हमने ये कहा कि कि जिसके खेत में जो चीज़ आ गई भाई वो उसको दे दो, अपना उठा के वो खेत को समतल कर लगा, 2 रुपया की उसकी भी आमदनी हो जाएगी, ले जाएगा किसान उसे उठा के, वो बेच लगा। वो रेत है, कुछ उसमें से बिक जाएगा, कुछ उसमें फिलिंग के काम आ जाएगा, वो कम रेट का बिकता है। धान की खरीद को लेके क्या परेशानी हो रही है? जो व्यापारी होते हैं, सरकारों की पॉलिसी होती है, जो फैक्ट्री वाले बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिन्होंने लगा रखी, जब फसल आती है तो रेट कम कर देते हैं, कुछ जगह तो बंद ही कर दें। अभी यूपी से फ़ोन आ रहा था जी, खरीद बंद कर दी, मगर फसल आएगी तो खरीद तो बंद करेंगे। यहाँ पे भी पहले आता था, पहले भी तो खरीद होती थी, बाहर से धान आता था, सबकी खरीद हो जाती थी। अब यहाँ हरियाणा वालों की नहीं हो पा रही। ये क्या है कि बड़ी जो व्यापारी है, हरियाणा के किसान को भी समझना पड़ेगा, बड़ा व्यापारी बाहर से धान खरीद कर लाता है, वो यहाँ के किसानों के नाम पे बेचता है। बिहार में 800 रुपये से और 1200 रुपये की खरीद हो रही है, यहाँ पे एमएसपी पे बिकता है। अब यहाँ के किसानों का भी नाम है कि एमएसपी पे पूरी खरीद हो रही, नहीं हो रही, सस्ते में खरीदते हैं। हजारों ट्रक हर रोज हरियाणा में आ रहे हैं, वो गोदामों में चला गया, वहाँ से ही उनकी स्लिप बनकर चली गई, और किसानों के नाम पर उनके नाम पर बिक जाता है। पन्ना प्रमुख को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? है जी, बीजेपी पन्ना प्रमुख बना रही है। हमने तो ट्रैक्टर प्रमुख बना दिया, पन्ना प्रमुख का इलाज है ट्रैक्टर प्रमुख, हम अपना बना रहे हैं ट्रैक्टर प्रमुख, और छोटी इकाई पे काम होगा। जितने भी ट्रैक्टर आंदोलन में चल रहे हैं या जिसको भी ट्रैक्टर प्रमुख बनना है, अपना नाम पता दे दें, अपना जिला अध्यक्ष जो कमेटी है उसके पास में, और वो सारा वहाँ से जो हेड ऑफिस है वहाँ से बन के वो पूरे कार्ड उनके पास में आ जाएंगे, अपने घर में रखें। कैसा आज से व्यापारियों ने जो है धान की खरीद बंद कर दी है, बासमती की करेंगे, ये तो भाई पूरे पूरे देश में करेंगे। सरकार सब व्यापारियों की सरकार है भाई, बंद करेंगे तो सस्ता हो जाएगा, मंदी में खरीद लेंगे। एक जो व्यापारी हैं 55 हजार करोड़ रुपए की लिमिट बनी हुई है, छोटे से गांव में उसमें बैठे कह ले जी कितने का, तो लिमिट बन रही इतने की, तो ये खरीद कर रहे हैं ना। आप हाईवे पर जाओ, यहाँ से नहीं दिखाई देता, आप हाईवे पर जाओ, उत्तर प्रदेश की तरफ से कितना आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है उसकी जानकारी कर लो। बस पराली जलाने के बहुत मामले सामने आ रहे हैं, किसान पराली, देखो पराली बगैर धान के, बगैर उसके चावल कैसे पैदा होगा, वो टेक्नोलॉजी दे दो भाई। बगैर पराली के धान कैसे पैदा होगा जीरी, वो टेक्नोलॉजी सरकार को बतानी चाहिए। पराली का क्या करे, पराली के जो इक्विपमेंट आ रहे, एक तरफ सरकार कह रही कि पराली मत जलाओ, लेकिन जो उसके इक्विपमेंट आ रहे वो कह रहे जी ये तो व्यापारी उसमें आता है, कॉमर्शियल उसमें आता है, इस पर टैक्स लगेगा। एक कोई गांठ बनाने का यहाँ से मशीन गई, मेरठ के अंदर
वह मशीन पकड़ी, उस पर कहा जी इस पर 2,30,000 का टैक्स लग रहा है जिस पर, वो जाकर छुटाई। भाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है ये, सरकार को छूट देनी चाहिए। उनकी गाठें बढ़ाने पे पुराली का कैसे निस्तारण हो उस पर, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में जो मामले दर्ज हुए थे किसानों पे वापसी नहीं हुए, इसको लेकर रेल भी रोकी थी किसानों ने अम्बाला में। आंदोलन, बड़े आंदोलन और करने पड़ेंगे। हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान करा है पॉलिटिकल पार्टियों ने। जो विपक्ष वाले हैं वे भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे अपने ठीक तरीके से, और देश में अगर विपक्ष कमज़ोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। तो ये तानाशाहों का जन्म हो रहा है। भाई जो विपक्ष वाले हैं ये कम से कम अपना चुनाव ही ठीक लड़ लें। जैसे उत्तर प्रदेश में हाल हुआ, जनता ने इनको वोट नहीं दी और जीते यही। ये बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाता है। यहाँ पे भी जब इलेक्शन हो, गिनती पे हरियाणा के लोग अपने पहरेदारी करें, बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट देंगे। ये पूरे देश में हो रहा है। हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन जो उनसे हथियार का ये इस्तेमाल करते हैं वो पॉलिटिकल हथियार है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है अपनी वोटों की पहरेदारी करें, अकेले संयुक्त मोर्चे के भरोसे ना रहे कि ये पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे, हमारा आंदोलन बिहार में भी चल रहा है, जहाँ पे मंडियाँ ख़त्म कर दी। 2006 में बिहार की मंडियाँ ख़त्म करी। वहाँ आज धान का रेट 800 रुपया क्विंटल है, वहाँ से 800 रुपये क्विंटल में खरीद होती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जगह वो MSP पर बिकता है, तो यहाँ के किसान को भी नुकसान करता है। MSP गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। टिकैत साहब, इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? गठबंधन तो ठीक है। गठबंधन तो भाई पहले भी जब हम खेत में काम करते थे तो आपस में साझेदारी में काम होता था, तो ये साझेदारी में काम करना चाहिए इनको, लेकिन मजबूती के साथ में अपना लड़े, घर में ना सोवें, आंदोलन करें, लाठी खावें। एक विपक्ष के लोगों पर लाठी चार्ज नहीं हुआ, आंसू गैस का गोला चले, तो इसका मतलब कमज़ोर है। और कमज़ोर आदमी को भाई ये दबा ले कि सरकार बहुत खतरनाक है। दो ही रास्ते देश में बचे हैं, या तो संघर्ष करोगे तो जिंदा रहोगे इकट्ठे रह के, नहीं तो ये धीरे धीरे सब लोगों को, पार्टियों को तोड़ेंगे, अपने वहाँ पर शामिल करेंगे। किसान संगठन को भी ये तोड़ेंगे, और छोटे छोटे किसान संगठन बनवाएगी सरकार, जातिगत किसान संगठन बनवाएगी, फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनवाएगी। ये सरकार के एजेंडे में है। हाँ बिल्कुल, टिकैत साहब पूरे देश के दौरे पर रहते हैं और अभी बिहार से आए हैं। आज हरियाणा के अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ बातचीत कर रहे हैं। संगठन को मजबूती देने के लिए उन्होंने देश में आह्वान किया है, आज यहाँ करनाल में भी किया है कि ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे, पन्ना हाँ तोड़ है यो। तो अब आंदोलन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे, उनके फार्म भरे जाएंगे और एक ट्रैक्टर प्रमुख अपने 10-10 कार्यकर्ता अपने साथ जोड़ेगा और उससे आंदोलन मजबूत होगा। और क्योंकि अभी हमारे सारे मुद्दे पेंडिंग है, MSP का जो प्रमुख मुद्दा वो पेंडिंग है, सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो उसकी मजबूती के लिए इस तरह का देश में ट्रैक्टर प्रमुख बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया। मोटिव क्या है बनाने का? संगठन को मजबूत करने के लिए।